तो हमारी दीवार और निर्वन की दीवार जस्ट बिल्कुल चिपटी हुई है। जो रहस्य हकीकत हमको पता है, शायद वो पूरी हकीकत की बात किसी और को नहीं पता होगी। ये हकीकत की बात है कि हमारी बेटी ने साक्षात राधा रानी को नृत्य करते हुए देखा है और घुंघरू की छन 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 आवाज़ आती है। ये जितनी भी निर्वन के अंदर लताएं पताएं हैं, उसमें सब रात को सखी बनती हैं और अपना नृत्य गायन करती हैं। इसको तोड़ना भी हमारे लिए मना है और शाम के समय कोई भी इसमें निर्वन में रुकता नहीं है, क्यों कि ये राधा रानी और बिहारी जी इसमें नृत्य रास करते हैं और यही रात में उनका वास होता है। इसमें एक व्यक्ति ने ये आजमा के देखा, परदेशी ने, कि हम छिप के बैठ जाते हैं। फिर उसको रात्रि के समय जैसे ही दिन छिपने लगा और रात को उसको डर लगने लगा। अब वो इतना चिल्लाने लगी, कह रही थी मेरे को डर लग रहा है, अब मैं मर जाऊंगी और यहाँ ठाकुर जी आ रहे हैं और मेरे को डर लग रहा है। वृंदावन के कुछ ही स्थान ऐसे हैं जहां आज भी कई रहस्य बने हुए हैं और सबसे पहले नाम आता है इन स्थानों में निधिवन का। जी हाँ, आज मैं निधिवन ही खड़ा हुआ हूं और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये वृंदावन में निधिवन ही है जहां पर आज मैं मौजूद हूं। और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो ये अनुभव महसूस कर पाते हैं, इन रहस्यों का अनुभव उनको हो पाता है और उनमें से एक ही निधिवन के पड़ोस में रहने वाली सरोज जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इनमें से कुछ रहस्यों को अनुभव किया है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि निधिवन से जुड़े हुए वो सारे के सारे रहस्य जिनके बारे में आज भी लोग जानना चाहते हैं, लोगों के मन में आज भी उत्साह बना हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वो सारे रहस्यों से आज पर्दा हटने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आंटी जी राधे राधे आपको, और सबसे पहले हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दे दीजिए। जी राधे राधे। ये हम जो निर्वाण में रहते हैं, निर्वाण से जस्ट हमारी दीवार लगी हुई है। आज से कम 50 या 55 साल हो गई छत्तीसगढ़ वाली कुंज में हमको रहते हुए। तो हमारी दीवार और निर्वन की दीवार जस्ट बिल्कुल चिपटी हुई है। जो रहस्य हकीकत हमको पता है, शायद वो पूरी हकीकत की बात किसी और को नहीं पता होगी, क्योंकि हमारे सामने ही ये सारी वो हुई है घटना। मेरी एक बेटी थी, वो आज उसको 5 साल हो गई, शादी हो गई। आज वो 28-29 साल की है और उसको बचपन से ही निर्वन के फाटक पर घुंघरू की आवाज़ मालूम पड़ती थी और वो रोती थी, कहती थी मम्मी मेरे को डर सा लग रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा, घुंघरू की आवाज़ तो किसी ठाकुर की आवाज़ आ रही है, हो सकता है कोई बंसी बजा रहा हो या राधा रानी नृत्य कर रही हो। तो वो डरती थी और मेरे बेड पे आ जाती थी, लेकिन हम उसको समझाते थे नहीं बेटा, आपको साक्षात राधा रानी या ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। तो हमारी बेटी क्या कहते हैं डरती थी, लेकिन हम कहते थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये हकीकत की बात है कि हमारी बेटी ने साक्षात राधा रानी को नृत्य करते हुए देखा है और घुंघरू की छन 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 आवाज़ आती है। जी, तो आंटी जी सबसे पहले, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे ये जो निधिवन स्थान है, इसकी महत्वता क्या है, इसका स्थल के बारे में क्या लीलाएं यहाँ पर हुई हैं, किस तरीके का यहाँ पर जो लीलाएं हैं वो यहाँ पर ठाकुर जी बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो बिहारी जी प्रकट हुए थे तो यहाँ से वो बिहारी जी पल्लंग की साइड ले गए थे, लेकिन यहाँ राधा रानी का निवास इसलिए है क्योंकि उनकी ये जन्मभूमि जन्म स्थान है। यहाँ पर बिहारी जी आते हैं रात को और अपना रास राधा रानी के साथ करते हैं। ये जितनी भी निर्वन के अंदर लताएं पताएं हैं, उसमें सब रात को सखी बनती हैं और अपना नृत्य गायन करती हैं। इसको तोड़ना भी हमारे लिए मना है, क्योंकि इसके तोड़ने से कहते हैं कि कान पकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। और शाम के समय कोई भी इसमें निर्वन में रुकता नहीं है, क्यों कि ये राधा रानी और बिहारी जी इसमें नृत्य रास करते हैं और यही रात में उनका वास होता है, इसलिए हमारे लिए देखना मना है। जी, अभी देखिए जैसा मैं देख भी पा रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप भी दिखा दीजिए अभी निधिवन में जो समय है, और इस समय शाम का ही समय हो रहा है और जो भक्तों का जो सैलाब आया हुआ है। और अभी से कुछ समय पहले तो ये स्थिति कि जहाँ तक नज़र जाए पीछे तक, वहाँ तक की भीड़ थी और ये सारी की सारी भीड़ निधिवन में निधिवन राज के दर्शन करने के लिए आई हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि
शाम के बाद जैसे ही रात्रि होने लगती है तो इन सभी भक्तों को बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके साथ साथ क्या कोई गोस्वामी जो यहाँ के सेवायत हैं, या जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ बानर, कुछ बंदर भी दिखाई दे रहे हैं, क्या इनका रुकना भी है या फिर ये भी? जी हाँ, यहाँ पर निर्वन के अंदर न पुजारी जी रुक सकता है और ना कोई बंदर बानर रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ शुरू से ही उनको मने है। जी, तो इसके अलावा जैसे कई ऐसी घटनाएं, कोई ऐसे चमत्कार कुछ ऐसे कभी रहे हों किसी व्यक्ति के साथ, किसी भक्त के साथ जो बाहर से आया? ऐसा हुआ है। हमारी सासू माँ थी, करीब उनकी एज थी 70 की साल। जब वो ख़त्म हुई थी तो 75 की एज की थी। तो उन्होंने कहा था कि ये इसमें एक व्यक्ति ने ये आजमा के देखा, परदेशी ने, कि हम छिप के बैठ जाते हैं और देखते हैं ये बात सही है या गलत है। लेकिन ये बात हकीकत थी। वो इसमें बंद हो गई और पुजारी जी सारे ताले चेक करके और अपना बंद करके चला गया, लेकिन वो पेड़ों की लता पताओं में छिप के बैठ गई। फिर उसको रात्रि के समय जैसे दिन छिपने लगा और रात को उसको डर लगने लगा। अब वो इतना चिल्लाने लगी, गर्मी का समय था और हम लोग वहाँ पर छतों पर सो रहे थे। हम कह रहे थे कि छत पे ये आवाज़ किस लेडीज की आ रही है। अब वो इतना चिल्लाई तो सब लोग देखने लगे। फिर उसको हम लोगों ने नसेनी लगा के उसको उतारा और वो कह रही थी मेरे को डर लग रहा है, अब मैं मर जाऊंगी और यहाँ ठाकुर जी आ रहे हैं और मेरे को डर लग रहा है। फिर उसको निकाला गया। तब उसने कहा कि ठाकुर जी, राधा रानी, बिहार जी दोनों नृत्य रास करने आए हैं यहाँ। जी, और ये तो आपने बताया किस तरीके से एक भक्त का जो अनुभव था, जो आपने भी देखा, जिसके आप खुद भी साक्षी हैं। इसके साथ साथ और भी क्या कहानी जो जुड़ी हुई है, निर्दिवन से जुड़ी हुई हैं? और ऐसा भी कहा जाता है कि रात्रि में जो भगवान के लिए श्रृंगार रखा जाता है, और उसकी क्या कहानी है? उसकी ये कहानी है कि पुजारी जी जब शाम के समय पान, बीड़ा और बिस्तर को बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से बिछाता है और जब सुबह देखता है तो बीड़ा चबा हुआ मिलता है, श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है और बिस्तर सारे उलट पुलट मिलते हैं। जी, और इसी के साथ देखिए हम जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ जितने भी वृक्ष हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं झुके हुए हैं। जो आम वृक्ष होते हैं उन वृक्ष की भांति नहीं है, थोड़े से यहाँ बदलाव है इस तरीके का, यहाँ पूरा का पूरा जैसा निधिवन में हम देख पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या मतलब इसके पीछे भी कोई कहानी है, कुछ राज है? इसकी कहानी यही है कि ये लताएं पताएं हैं और ये रात को गोपियाँ सब बन जाती हैं, तो ये रास करती हैं, इसलिए ये हमारे लिए साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हैं इसके। ना इसको हम तोड़ते हैं और ना इसका कुछ करते हैं, ये हमारे सेवा हित के लिए है। जी, तो आप यहाँ पहले तो ये बताइए कि आप कितने समय से आप जो है आया, आपका जो परिवार है वो यहाँ रह रहा है? हमारे लिए 60 साल हो गई। जी, 60 वर्ष से तो आप लोग जी रह रहे हैं। जी, तो आपने, अगर मैं आपके खुद के अनुभव की बात करूं, क्योंकि 60 वर्ष से आप रह रहे हैं, तो सुबह दोपहर कभी भी किसी भी वक्त कभी आपको ऐसा कुछ अनुभव रहा हो जो आपको लगा हो कि सामान्य से कुछ अलग है? यही है कि बस कहते हैं कि राधा रानी का वास है और क्या कहते हैं, जब हम शाम को दिन छिपे आते हैं रात को तो हम झांक के नहीं देखते हैं जी, क्योंकि मना है, और जितने भी बंदर होते हैं वो भी सब निर्वन से अलग हो जाते हैं। जी जी, वही चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि देखिए रात्रि का समय अब यहाँ से तो साफ दिखाई दे रहा है, तो कभी मन में लगा, आपको लगा या घर के किसी और सदस्य को लगा कि चलिए हम तो पड़ोस में ही रहते हैं कि झांक कर देख लें चीज़ें, कुछ ऐसा? नहीं जी, नहीं देखते हैं। जब मने है तो हम झांक के क्यों देखें? ये ठाकुर जी अपना आपस में जो नृत्य गायन कर रहे हैं या रास कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए देखना मना और अपराध है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए और हमें समय देने के लिए राधे राधे। राधे राधे। जी, तो ये थी निधिवन के पड़ोस में रहने वाली सरोज जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके के जो रहस्य उन्होंने अनुभव किए, उनके परिवार में रहने वाले सदस्यों ने अनुभव किए। इसी के साथ साथ निधिवन का जैसा कहा जाता है कि रात्रि होने के साथ साथ यहाँ से लोगों का जो अंदर है प्रवेश वो है निषेध हो जाता है। अभी आप स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार आए जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि अभी शाम का समय है, जैसे जैसे रात्रि होती जाएगी हर एक व्यक्ति को, हर एक, चाहे वो मंदिर के सेवायत हो, गोस्वामी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसी के साथ जो आप बानर मेरे पीछे देख रहे हैं, बंदर जो देख रहे हैं, ब्रज के बंदर जिनको कहा जाता है, वो खुद ब खुद, उनको किसी के द्वारा निकाला नहीं जाता है, वो खुद ब खुद बाहर निकल जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उनको भी अनुभव हो जाता है कि रात्रि का जो समय है वो राधा और कृष्ण के रास का समय है, उनके जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण के साथ उनके रास का समय है, तो अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और जो रहस्य की
की हम बात कर रहे थे उन रहस्यों से भी पर्दा कहीं ना कहीं हटा होगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, किसी और रहस्यमयी वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।